Hello students, this is our English grammar class. Myself Muhammad Musharif. Today I am going to teach you your chapter number 18 of English grammar, that is conjunctions. Children, as you all are aware about conjunctions from your last or previous classes, that is conjunction are joining words. conjunctions क्या होते हैं? ये joining words होते हैं. अब ये किन चीज़ों को join करते हैं? इट इज़ यूज, अब कॉन्जंक्शन के बारे में बात हो रही है. कॉन्जंक्शन इट इज़ यूज टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को जॉइन करने में, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल. तो जो वर्ड यहाँ एंड है और, अब इन दो लोगों को ज्वाइन किया इसने, है ना, वर्ड्स, इसको दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया कि आपको किससे पता लगा कौन कौन चढ़े हिल पर? जैक एंड जिल चढ़े. तो ये एंड जो वर्ड है आपका, ये कॉन्जंक्शन है चिल्ड्रन. अब क्वेश्चन अराइज होता है फ्रेज और क्लॉजेस क्या होते हैं. तो फ्रेज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फ्रेज. ए फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ मेन वर्ब. फ्रेज क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि जिसमें मेन वर्ब आपका नहीं होता, और जब मेन वर्ब नहीं होगा तो इट विल गिव अ इनकम्प्लीट सेंस. इट गिव्स एन इनकम्प्लीट सेंस. फॉर एग्जाम्पल, गिव योर कंप्लेन इन ब्लैक एंड वाइट. अपनी कंप्लेंट ब्लैक एंड वाइट में दो. तो इससे आप क्या समझे? क्लॉज, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ओनली वन मेन वर्ब, जिसमें कि मेन वर्ब होता है, एंड इट गिव्स सम क्लियर मीनिंग, और ये कंप्लीट क्लियर मीनिंग देता है. तो फॉर एग्जाम्पल, गिव योर कंप्लेंट ऑन पेपर विद ब्लैक पेन. अपनी कंप्लेंट पेपर पे दो ब्लैक पेन से. तो आपको यहाँ चीज़ ये समझ में आई. अब देखिए फ्रेज की एक एग्जाम्पल और देखिए, ऑफ गोल्ड. ठीक है, तो क्या चीज़ है गोल्ड की? तो इनकम्प्लीट है ना ये चीज़, आपकी नहीं समझ. चीज़ क्या है गोल्ड की? बस ये पता है आपको गोल्ड की है, तो क्या चीज़ है गोल्ड की? अब क्लॉज में इसको जब देखिए, अ चेन ऑफ गोल्ड. चेन किस चीज़ की है? गोल्ड की है. हुज चेन, किसकी चेन? दिस इज ए चेन ऑफ गोल्ड बिलोंग्स टू रमेश. ये रमेश की चेन ऑफ गोल्ड है. बात आ गई समझ में? सेंटेंस, अब सेंटेंस से आप अच्छे से अवेयर हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. ठीक है, सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि अरेंज किए जाते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर में, जिससे कि कंप्लीट सेंस बने, या हमें समझ में आए, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वंदना बाजपेयी सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स. वंदना बाजपेयी अच्छे गाने गाती हैं. अब देखिए फंक्शन, देखिए कॉन्जंक्शंस के. फर्स्ट फंक्शन है इसका टू ऐड सिमिलर थिंग, एक जैसी चीज़ों को ऐड करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, मुशारिफ एंड हैदर आर गुड फ्रेंड्स. तो आपने देखा दो चीज़ें सिमिलर हैं. मुशारिफ और हैदर क्या है? पर्सन है. हमने इसको ऐड किया दोनों को, है ना, एंड से. तो एंड हमारे यहाँ कॉन्जंक्शन है. दो चीज़ें सिमिलर चीज़ें ऐड की हैं हमने. सेकेंड, टू ज्वाइन द कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़. हमारे पास कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ है, मीन्स हमारे पास अच्छे आइडियाज़ है. फॉर एग्जाम्पल, द डेज इन समर आर वेरी हॉट. है ना, जो डेज हैं समर के वो बहुत गर्म होते हैं. डिफरेंट आइडियाज़, यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ मीन्स डिफरेंट आइडियाज़. एंड बट द नाइट्स आर प्लीजेंट. मगर रातें सुहानी होती हैं, सुकून वाली होती हैं रातें. तो इसमें आपने देखा यहाँ बट जो है हमारा कंजंक्शन है. इसने दो आइडियाज़ को ऐड किया, अलग अलग आइडियाज़ को. टू डिनोट चॉइस, चॉइस को डिनोट करने के लिए. अब चॉइस क्या है सीखिए, समझिए. वर्क हार्ड, फॉर एग्जाम्पल, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल. मेहनत करो, एक बात हो गई, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे. दूसरी बात क्या होगी? तुम फेल हो जाओगे अगर मेहनत नहीं करोगे. तो यहाँ अदरवाइज जो वर्ड है, अब इसमें आपको चॉइस पता लग गई, ये आपका कॉन्जंक्शन है अदरवाइज जो वर्ड है. फोर्थ, टू ड्राइव समथिंग लॉजिकली. दिमाग लगाकर या कोई भी लॉजिक से आप कोई चीज़ आप निकालते हैं, ड्राइव आउट करते हैं उस चीज़ को. फॉर एग्जाम्पल, आई मिस द फ्लाइट. मैंने फ्लाइट मिस कर दी. अब क्यों कर दी? रीज़न, लॉजिक क्या था उसके पीछे? रीज़न क्या था? बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम. ट्रैफिक जैम की वजह से मैंने फ़्लाइट मिस कर दी. फिफ्थ, टू सजेस्ट अ कंडीशन. किसी को कोई कंडीशन सजेस्ट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट गो होम. तुम तब तक घर नहीं जा सकते. कब तक नहीं जा सकते? तब तक आप अपना काम कंप्लीट नहीं कर सकते, अनलेस यू कंप्लीट द वर्क. तो जो अनलेस वर्क वर्ड है ये आपका कॉन्जंक्शन है. इसने दो सेंटेंसेस को जोड़ा, दो बातों को जोड़ा. अब देखिए काइंड्स, देखिए कंजंक्शन की चिल्ड्रन.
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ए कंजंक्शन यूज टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट, दो बातों को जो बिल्कुल अपने ऊपर निर्भर हो और टू स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वल रैंक, अपनी इक्वल रैंक की हो, उनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोलते हैं। अब ये देखिए किस कौन कौन से होते हैं, एंड, और, बट, सो, अदरवाइज, येट, एज वेल एज, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ इल, वह बीमार है, सो शी इज़ एट होम, तो वो इसीलिए घर पर है। सेकंड, तो आपने देखा दो बातें हो गई, इसमें इक्वल है दोनों बातें, वो बीमार है इस वजह से वो घर पर है। सेकंड, कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो कि रिलेटेड होते हैं। कंजंक्शन यूज्ड इन पेयर, जो कि पेयर्स में यूज करे जाते हैं, उन्हें हम कोरिलेटिव करते हैं, कंजंक्शंस बोलते हैं। दे आर बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये दोनों, ये जिस तरह से मैंने बोले बोथ और एंड, आइदर और या नाइदर नॉर, ये एक साथ ही यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइदर बाय द बुक और लीव इट, या तो किताब खरीदो अन्यथा इसको छोड़ दो। थर्ड, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, द कंजंक्शन ईच केस जॉइंस टू इट्स स्टेटमेंट, हर केस में दो स्टेटमेंट्स को, दो बातों को ज्वाइन करते हैं वो कंजंक्शन, ऑन विच इज डिपेंड ऑन द अदर, जिसमें कि एक दूसरे पर निर्भर करता हो। बताइए समझ में चिल्ड्रन, वो कंजंक्शन जो कि बराबर के हों लेकिन एक दूसरे पर निर्भर करता हो, उनको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोलते हैं। दे आर आफ्टर, बिफोर, अनलेस, ऑल्दो, इफ, until, when, because, then and while, etc. For example, I missed the flight because of the traffic jam. मैंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी, पहली बात हो गई। क्यों मिस करी? ट्रैफिक जैम की वजह से मिस करी, तो पहली बात पर दूसरी बात निर्भर कर रही है। बात आ गई समझ में? Hope children you understood the conjunctions and their kinds and uses.